थैंक यू मयंक काला भाई। जय हिंद परवेज आलम भाई, योगेंद्र भाई, कोहली जी, संजीव भाई, नमस्कार, अभिवादन आप सबका। दो मौजू मुद्दों को लेकर आपके बीच में आई थी। राज्य सरकार ने अपनी आरटीपीसीआर जांच की दरें घोषित कर दी हैं, शासनादेश जारी कर दिया है, जिसके हिसाब से लगभग 200 से 300 की बढ़ोतरी आरटीपीसीआर जांच में रखी गई है। चाहे घर से सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हों, चाहे केंद्रों पे लिए जा रहे हों, तो ये सरकार के द्वारा जारी आंकड़े अगर इनमें बढ़ोतरी की गई है साथियों, तो कहीं ना कहीं ये समय मुफीद नहीं लगता, क्योंकि जहां हमारी जो व्यापकता है या जो फैलाव है आरटीपीसीआर जांच का, वो बढ़ना चाहिए था। आप कीमतें कम रखते तो और लोग आगे आते अपने सिम्टम्स को लेकर, उनकी जांच को लेकर, लेकिन अब आपने कीमतें इतनी ज्यादा इसी वक्त पर बढ़ा दी। आपदा में अवसर जैसा ये दिखाई पड़ता है कि इसी वक्त सरकार को क्या अपना खजाना भरने की पड़ी है कि आपने आरटीपीसीआर जांच कराने के जो दरें हैं उसमें 200 से 300 रुपए की वृद्धि कर दी। हमारे ग्रामीण पर्वतीय जिले जो हैं वहां पैर भयानक ढंग से अब ये महामारी फैला रही है। पौड़ी से, चमोली से, रुद्रप्रयाग से, अल्मोड़ा जिलों से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही चिंतनीय हैं, क्योंकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है जैसा हमारे मैदानी जिलों में है। ऐसे में आरटीपीसीआर जांच की जो दरें हैं वो राज्य सरकार को हर कीमत पर उन पर पुनर्विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए और उनको त्वरित वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये दरें किसी भी कीमत पर लोगों की इस समय की अवस्था के हिसाब से नहीं है। लोग एक तरफ टूटे पड़े हैं, इस कोरोना महामारी की वजह से अवसादग्रस्त हैं, पीड़ा में हैं, कष्ट में हैं, वहीं दूसरी ओर महंगाई ने उनकी कमर तोड़ रखी है। ऐसे में जब आप जांच की दरों को बढ़ा देंगे, उनकी कीमतों में वृद्धि कर देंगे, तो कहीं से कहीं तक ऐसा लगेगा कि सरकार की प्राथमिकता जन सामान्य को राहत देने की नहीं है, उसके जख्मों पर नमक छिड़कने की है। आपको इस वक्त जरूरत थी मलहम लगाने की, आपको इस वक्त जरूरत थी लोगों को जिस वो कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं, आप राहत दे पाए ना दे पाए, लेकिन कम से कम कीमतों में इस तरह से वृद्धि करके इस पूरी परिस्थिति का मजाक तो ना उड़ाइए। दूसरा, मैं राज्य सरकार से ये निवेदन तो था ही कि आरटीपीसीआर की जो दरें हैं वो अनुचित लगती हैं, उसका कोई औचित्य अभी दिखाई नहीं पड़ता। मैं आपके सामने दूसरा एक संज्ञान में लाना चाह रही थी मैटर, जो अभी हम बहुत विस्तार से पहाड़ टीवी के ऊपर 1 घंटे की अभी चर्चा हमारी ऋषिकेश जो प्रेमचंद अग्रवाल जी का केस है उसको भी लेकर हम लोग चर्चा करेंगे पहाड़ टीवी के ऊपर 8 से 9, और हम अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज या अल्मोड़ा बेस अस्पताल में जिस तरह की अफरा तफरी का माहौल है, अव्यवस्थाओं का बाजार गर्म है, उसको लेकर मैं आपसे रूबरू होना चाह रही थी। लगातार 4 दिनों से अल्मोड़ा से खबरें आ रही थी कि वहां पर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तीमारदार बहुत परेशान घूम रहे थे, उनका सामान वहां से चोरी हो रहा था, और लगातार ये सुनने में देखने में आ रहा था कि जो मौतें हो रही हैं वो कोई नेचुरल डेथ्स या बीमारी की वजह से नहीं हो रहे हैं, वो सिस्टम की वजह से हो रही हैं। मैं एहसानमंद हूं या शुक्रगुजार हूं माननीय मुख्यमंत्री जी की। सुबह से मैं संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, अभी शाम 5 बजे उनसे संपर्क हो पाया। वो अल्मोड़ा दौरे पर आज थे और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वो सारी व्यवस्थाओं का जायजा लेकर तुरंत इस पर कार्यवाही करेंगे, और मैं अपेक्षा भी करती हूं, विश्वास भी है मुझे कि मुख्यमंत्री जी ने अगर आश्वासन दिया है तो वो अपनी बात पर खरे उतरेंगे। लेकिन वहां पर ये देखने को मिला साथियों, जो मुझे आपके साथ साझा करना था, कि अस्पताल में मरीजों को नंबर दिए गए हैं, इमरजेंसी नंबर, कि आपको कोई भी दुख हो, तकलीफ हो, क्योंकि आपको पता है कोरोना वार्ड में परिजन भी नहीं रह सकते और स्टाफ भी बहुत देर तक नहीं रहता है संक्रमण के डर से, इसलिए उनको इमरजेंसी नंबर्स दिए गए हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कर सकते हैं। पिछले 3-4 दिनों में मरीजों ने लगातार अपने इमरजेंसी नंबर्स पे कॉल किया, कोई फोन उठाने वाला नहीं था। 3-3, 4-4 घंटे तक फोन करते रहे मरीज, और अनंतो गतवा काल का ग्रास बन गए, क्योंकि कुछ के ऑक्सीजन सिलेंडर्स खत्म हो गए थे, कुछ के उसमें जो ह्यूमिडिटी फायर लगता है, एक सुना है कि एक
पानी की बोतल ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ लगती है, जिसकी वजह से वेट ऑक्सीजन मरीज को दी जानी होती है। वो बोतल का पानी सूख जा रहा है और ड्राई ऑक्सीजन मरीज के जा रही है नाक में, जिसकी वजह से पपड़ी जम रही है, उसकी नसें फटने की शिकायत आ रही है। और ये बहुत जानलेवा है, ये बहुत अपने आप में रोंगटे खड़े करने वाला है कि जब वो पानी बोतल का खत्म हो रहा है उसकी रिफिलिंग क्यों नहीं हो रही है। कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर के लीकेज की खबर आ रही है, कई बार ये खबर आ रही है कि पानी में खाली बुलबुले उठ रहे हैं, नाक तक ऑक्सीजन जा ही नहीं रही है, वो वहीं पानी में ही घूम रही है। तो एक ह्यूमिडिटी, कुछ फायर कह रहे हैं या कोई ऐसी चीज है जो वहां लगती है। तो लगातार वहां से खबरें आ रही है बेस अस्पताल से कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का संज्ञान लिया। मैं आभारी हूं उनके स्टाफ का भी कि उन्होंने मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से कराई और उन्होंने इस बात का आश्वासन और विश्वास दिलाया है कि बहुत जल्द वहां व्यवस्थाएं बेहतर हो जाएंगी। और मुझे खबरें भी मिल रही हैं कि कुछ कार्रवाई की गई है। ऐसे में मैं धन्यवाद भी देना चाह रही थी, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों खबर, ये आरटीपीसीआर जांच जो है वो सही नहीं बढ़ाई आपने दरें ठीक समय पर। ये कोई वक्त नहीं था कि आप इन दरों पर इजाफा करते। आम आदमी वैसे ही बहुत परेशान है, त्रस्त है, उसको थोड़ा मलहम दीजिए, नमक मत छिड़किए। और अल्मोड़ा के लिए जो आपने कार्रवाई की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, शुभ रात्रि। जुड़िए हमारे साथ पहाड़ टीवी पर।